नमस्कार, मैं बीके दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ क्लास 8th साइंस के चैप्टर 1 के पार्ट 2 के साथ। और इस पार्ट में हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं उन टॉपिक को कवर करेंगे, साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और कुछ आपके लिए एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने फ्रेम किए हैं जिसको कि आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं, उसके आंसर आप हमसे जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो फर्स्ट वीडियो में डील नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो जो पार्ट है वो सबसे जो इस वीडियो का पहला जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम वीड्स। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वीड्स हैं वो हमारे क्रॉप को नुकसान न पहुंचाए। क्यों? वीड्स क्या होते हैं? ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और ये हमारे क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट या सनलाइट या एयर के लिए कम्पीट करते हैं। ऐसे में अगर वीड्स का ज़्यादा ग्रो होगा तो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचेगा। तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स को आप ऐसे कॉमन लैंग्वेज में आप जान सकते हैं खरपतवार। यानी ये क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट होते हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं। यानी ये क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट दैट मे ग्रो विथ क्रॉप प्लांट एंड कॉम्पीट विथ क्रॉप फ्रॉम न्यूट्रिएंट। यानी न्यूट्रिएंट में ये शेयर करेंगे, जो हम क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो न्यूट्रिएंट वीड्स भी ले लेंगे। तो ऐसे में हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं वीडिंग। यानी वीडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम फील्ड। जो क्रॉप के साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो हो जाते हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। एंड वीडिंग क्यों ज़रूरी है? वाई इज इट नेसेसरी? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टू प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट टू क्रॉप को हमारे न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लाइट मिले, वाटर मिले, स्पेस मिले। ठीक है ना? तो इसके लिए वीड्स वो हमें रिमूव करना ज़रूरी होगा। अब वीड्स को हम बाई मैकेनिकली यानी हाथ से या कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, या कुछ केमिकल्स का यूज करके भी हम यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 2,4-D एक वीडीसाइड क्या होता है? जो वीड्स को किल करते हैं। यानी ये केमिकल दैट किल द वीड्स इज कॉल्ड वीडीसाइड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 2,4-D। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको वीडीसाइड का डिफिनेशन दिया गया है कि ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को किल करते हैं उनको हम वीडीसाइड कहते हैं। ठीक है, वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर सो इट शुड बी यूज केयरफुली। देखिए, वीडीसाइड केमिकल है, जाहिर सी बात है कि फार्मर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनका यूज जुडिशियसली करना चाहिए। यानी जितनी ज़रूरत हो उतनी करना चाहिए और सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फसल की कटाई जो है, यानी कटिंग ऑफ क्रॉप्स ऑन मेच्योरिटी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मेच्योर हो जाए तो उसको हार्वेस्ट कैसे करना होता है। तो इसके लिए हम जैसे सिकल या मशीन्स का यूज किया जा सकता है। पहले सिकल्स के बहुत ज़्यादा यूज होते थे। हंसिया का यूज, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हंसिया है, ये भी हंसिया है, अलग अलग तरीके का हंसिया है जिनका यूज किया जाता है। आजकल जो है मशीन का यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली जैसे हार्वेस्टर्स हैं। हार्वेस्टर्स एक मशीन होते हैं जो क्रॉप की कटिंग करते हैं मेच्योरिटी पर। अब हार्वेस्टिंग के बाद अगला स्टेप क्या है? थ्रेसिंग क्या होता है कि जो क्रॉप्स से जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग करना, यानी सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसको हम लोग चाफ बोलते हैं। चाफ से ग्रेन को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग करते हैं। ठीक है, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। इसको हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन एक ऐसी मशीन है जो हार्वेस्टिंग के साथ साथ थ्रेसिंग भी करती है। यानी ये मशीन दैट हार्वेस्ट द क्रॉप एज वेल एज थ्रेस द क्रॉप, उसको हम लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि विनोइंग क्या होती है?
अब देखिए, जो ग्रेन्स सेपरेट किए जाते हैं उनके साथ बहुत सारे जो है वो चाफ भी उसके साथ होंगे, भूसा जिसको हम लोग कहते हैं, स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। तो उन भूसा से जो स्ट्राज होते हैं उनसे हाउ टू सेपरेट द ग्रेन्स, उसकी एक प्रोसेस है विनोइंग। विनोइंग में सिंपली क्या होता है कि कुछ हाइट से जो ग्रेन्स के साथ साथ जो स्ट्राज होते हैं उनको गिराया जाता है और एयर ब्लो किया जाता है, तो वो जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर से गिरते हैं और जो हैवी यानी जो ग्रेन्स होते हैं वो नज़दीक गिरते हैं। इस तरीके से हम लोग ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टोरेज। स्टोरेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रॉप को आपने इतनी मेहनत के बाद क्रॉप को ग्रो किया, सेपरेट किया और घर में लाए, तो आप एकाएक सब तो यूज करेंगे नहीं, या मार्केट में भी एकाएक सब बेच नहीं सकते हैं। तो उनको घरों में सेफ जगह पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टोरेज क्या है? द प्रोसेस ऑफ कीपिंग सेफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स फॉर लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड स्टोरेज। हाउ टू कीप द ग्रेन्स फॉर लॉन्गर टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। अब स्टोरेज के लिए हम आप देखेंगे कि स्टोरेज के लिए हमें किन किन चीज़ों से बचाना होगा। भाई हम स्टोर करें और वो फैक्टर वहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए रेडी हों, तो फिर हमारे स्टोर करने से क्या फ़ायदा है? स्टोर तो ऐसी जगह करें जहाँ हमारा ग्रेन सेफ हो, और ग्रेन को सेफ करने के लिए उसको मॉइस्चर से बचाना होगा, इंसेक्ट से बचाना होगा, रैट से बचाना होगा, माइक्रोब से बचाना होगा। तो इन चार जो इम्पोर्टेंट जो स्टोरेज को नुकसान पहुंचाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे वो हमारा स्टोरेज डिवाइस उससे सेफ होना चाहिए। कुछ प्रैक्टिस है, जैसे कि अगर जो क्रॉप्स है, देखिए अगर क्रॉप में नमी ज़्यादा है तो उसको वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स होते हैं जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, इनको क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं। और ड्राई कर लेंगे तो इससे इंसेक्ट, पेस्ट और फंजाई के अटैक कम हो जाते हैं। तो ड्राइंग इज अनदर मेथड। इसके अलावा हम उन क्रॉप्स को जूट बैग में या मेटेलिक सिलेंडर कंटेनर में जो है उनको पेस्टिसाइड के साथ रख सकते हैं। उसके बाद से ग्रेन्स को हम नीम लीव्स, नेचुरली जो नीम लीव्स होती है इंसेक्टिसाइडल होती है, तो नीम के लीव्स को जब हम ग्रेन्स के साथ रखते हैं तो इंसेक्ट का अटैक नहीं हो पाता है। अगर हमको लार्ज स्केल पर फूड ग्रेन को स्टोर करना है तो एक ये आप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसका नाम है सीलो ग्रेनरी जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर ग्रेन्स को रख देते हैं, यहाँ ग्रेन का ये इनलेट है, इसे ग्रेन को रख के ऊपर से ढक दीजिए तो सेफ यहाँ पर पड़ा रहेगा। आपको ज़रूरत होगी यहाँ से आप निकाल लीजिए ग्रेन्स को। तो ये ग्रेनरी या सीलोज होती हैं और इनमें केमिकली इनको ट्रीट करके सेफ प्लेस बना दिया जाता है ग्रेन्स के लिए। आई आपके लिए एक लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल नाम से ही क्लियर है कि क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री। रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स एट होम आर इन फार्म फॉर फूड इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे लिए फूड के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, जैसे हमको मिल्क मिलता है, हमको मीट मिलता है। तो उन ऐसे एनिमल को जिनसे हमें मिल्क मिलता है या मीट मिलता है, तो उनकी रियरिंग एंड केयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी है फूड फ्रॉम एनिमल। तो आपको ये यहाँ पर लिखना है कि मिल्क आपको किससे मिलता है। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूँ, काऊ आप जानते हैं, और इसी तरह के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। मीट जैसे हेन है, हेन से हमको मीट मिलता है, और किससे किससे मीट मिलता है आपको लिखना है यहाँ पे। एग, एग किससे किससे मिलता है। फिश, कौन कौन सी फिश, अगर आप फिश नाम लिख सकें तो और बेहतर है। हनी, हनी भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट है जो एनिमल से मिलता है। तो ये एक्टिविटी पूरा करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें ये जो मेंशन फूड है वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन, जो है एनसीईआरटी का हमने इसमें ऐड किया हुआ है कि ये क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। यहाँ पर जैसे सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, यहाँ नीचे फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन, ये वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को आपको फिल करना है। हमने इसको आंसर दे रखा है, क्वेश्चन तो आपको बुक से ही मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले में आंसर क्या होगा, क्रॉप, दूसरे में क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तीसरे में फ्लोट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। तो ये आंसर्स हैं।
हमें आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक से पहले जो है क्वेश्चंस को देख लें, सॉल्व करने की खुद कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है या दिक्कत होती है तब आप इस पार्ट को देखें। यहाँ पर मैचिंग है, मैच किया हुआ है। खरीफ क्रॉप कौन कौन सा है, पैडी है, मेज है। रबी क्रॉप कौन है, व्हीट ग्राम पी है। केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया, सुपर फास्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर में एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन वेस्ट, ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो है तीसरा क्वेश्चन में क्या है, खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल, पैडी, मेज। रबी क्रॉप के व्हीट क्रॉप। फिर राइट ए पैराग्राफ ऑन योर वर्ड। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज सॉइल फॉर प्रिपेयरिंग इट फॉर द सोइंग। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग यानी पुटिंग द सीड इन द फील्ड, यानी एक प्रॉपर डेप्थ पे, डिस्टेंस पे सॉइल के अंदर सीड को पुट करना सोइंग होता है। वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स। थ्रेसिंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, उसको हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो देखिए यहाँ पर 2 डिफरेंस दिया गया है, आप वीडियो में देखेंगे 3-4 डिफरेंस भी होगा। तो मैन्योर क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी होती है, उनका डिकम्पोजिशन होता है तो मैन्योर बनते हैं। मैन्योर किसी एक न्यूट्रिएंट को नहीं प्रोवाइड करते, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल के फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं और ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप यूरिया अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, यानी नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर आप सुपर फास्फेट यूज कर रहे हैं तो फास्फोरस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जबकि मैन्योर में ऐसा नहीं है, वो सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। इरिगेशन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन, यानी वाटरिंग द प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन। इसके 2 ऐसे मेथड का डिस्क्रिप्शन करना है जो कंजर्व करते हैं वाटर। तो आप वीडियो में आपने पढ़ रखा है कि स्प्रिंकलर मेथड है, ड्रिप इरिगेशन मेथड है। ये ऐसे मेथड्स हैं जो कि वाटर को कंजर्व करते हैं, यानी कम से कम वाटर इसमें वेस्टेज होता है। इसके बाद से जो है, इफ व्हीट इज सो इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन इन डिस्कस। तो क्या होगा कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो क्रॉप का ग्रो अच्छी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हर क्रॉप जो है, चाहे रबी क्रॉप है तो अपने एक पर्टिकुलर सीजन में ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा उसका, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशंस भी होना चाहिए। इसके अलावा एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन प्लांट। अब अगर ये क्रॉप फील्ड में सेम काइंड के क्रॉप को बार बार आप उगा रहे हैं तो वो उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को यूज करेंगे और उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमको क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। एक क्रॉप अगर ग्रो किया है तो दूसरी बार अगली क्रॉप ग्रो करें, फिर अगली बार अगली क्रॉप ग्रो करें, फिर उसके बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना चाहिए क्रॉप का। इसके बाद व्हाट इज वीट। वीट क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट दैट कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट के साथ जो कॉम्पीट करते हैं उनको हम वीट कहते हैं। वीट को रिमूव कैसे किया जा सकता है, खुरपी हो का यूज करके या केमिकल का यूज करके। यहाँ पर एक अरेंजमेंट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, पहले प्लाइंग होगी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, फिर मैन्योरिंग होगी, फिर सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और लास्ट में क्या होगा, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ये मतलब शुगर केन को लेकर के ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस आपके सामने शो किया गया है। ये एक इंटरेस्टिंग आपके सामने जो है वो पजल है, हमने इसमें सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप बुक में दिया है, इस पजल को ज़रूर आप जो है इसको स्टडी करें और इसको सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे डाउन लिखा हुआ, डाउन यानी प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, तो उसको हम क्या करते हैं, इरिगेशन। तो हमको इरिगेशन ऐसे भरना है। आप इस तरह के वीडियो हमारे बहुत सारे देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको कोशिश कीजिएगा। इसमें आप थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी होगा और आपका मेंटल एबिलिटी भी थोड़ी सी इन्हांस होगी। इसके अलावा जो है ये कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किया है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करें और एंजॉय करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड वीडियो एंड द फर्स्ट चैप्टर। यानी फर्स्ट चैप्टर के दोनों वीडियो आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिए हैं, तो आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।